दोस्तों आज हम बात करेंगे फंक्शनल प्रीमियम कोकोनट कोला के बारे में और स्ट्रेटेजिक और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे ये आईटीसी का प्रोडक्ट है और किस किस तरह से कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रही है सिगरेट से। सबसे पहले मार्केट ओवरव्यू और कॉम्पिटिटिवनेस की लैंडस्केप समझेंगे, फिर स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स और बिहाइंड प्रीमियम लॉन्च समझेंगे, हेल्थ शिफ्ट और प्राइसिंग पावर को समझेंगे, फाइनेंशियल डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे, बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसी है कंपनीज की, क्या चैलेंजेस हैं, फिर इन्वेस्टमेंट व्यू और स्टॉक रेटिंग की बात करेंगे। सबसे पहले मार्केट ओवरव्यू और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की बात कर लें। इंडिया का नॉन अल्कोहलिक बिवरेज इंडस्ट्री लगभग $15 बिलियन की है 2024 में थी और ऐसा माना जा रहा है 7% CAGR से ग्रो करेगी और 2030 तक की $23 बिलियन तक की पहुंच जाएगी। कोका कोला और पेप्सिको दोनों का अगर मार्केट शेयर मिला दें तो 95% का मार्केट शेयर रखती हैं ये दोनों कंपनीज। अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने 2022 में इस कैटेगरी के अंदर अपनी कैंपा कोला लॉन्च कर दी ₹10 पे और कंज्यूमर में देखें तो पेप्सिको और कोला का मार्केट शेयर गिर के 85% हो गया 2025 तक की। कैंपा कोला ने लगभग 2026 के अंदर 4,700 करोड़ का रेवेन्यू किया है। रिलायंस के एंटायर एफएमसीजी डिवीजन का रेवेन्यू देखें तो उसके डबल है। इंडिया की नॉन अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट 2024 से 2030 के बीच में 15 से 23 बिलियन पे जाएगी और देख सकते हैं अब मार्केट शेयर में थोड़ी सी गिरावट आई है क्योंकि नए प्लेयर्स आ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर और बिहाइंड दी प्रीमियम लॉन्च की बात करें तो कैंपा कोला ने प्राइसिंग वॉर शेयर दिए, आईटीसी ने प्रीमियम लेन चूज की है। एक शुगर फ्री कोकोनट कोला बनाएंगे ये लोग टेंडर कोकोनट वाटर से। प्राइस होगा ₹50 250 ml के लिए, जो कि पर ml प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा। डाइट कोक से ₹40 वो चार्ज करते हैं 300 ml के लिए, जो कि एक दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है प्रीमियम पोजीशन की तरफ जा रहे हैं आईटीसी वाले। 3 स्ट्रेटेजिक ड्राइवर हैं और उसी का फायदा मिलेगा। पहला ये है जो कि हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो बढ़ रहे हैं और अवेयरनेस फैल रही है। दूसरा है रीपोजिशनिंग एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड सप्लाई चेन लिवरेज, मतलब इस आईटीसी के पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क काफी अच्छा है तो उसी का फायदा उठा रहे हैं। दूसरा ये है कंपनी का मोस्टली रेवेन्यू सिगरेट से आ रहा है जो कि अब वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आईटीसी की प्रीमियम कोकोनट कोला की बात करेंगे तो इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से अपने आप को आईटीसी डाइवर्सिफाइड कर रही है। ड्राइवर है इन्फ्लुएंस हेल्थ शिफ्ट एंड प्राइसिंग। गोल्डमैन सैक ने एस्टिमेट लगाया इंडिया का एफ्लुएंट कंज्यूमर बेस 6 करोड़ डे है, जो कि 13% CAGR से बढ़ रहा है और 10 करोड़ 2027 तक ही पहुंच जाएगा। प्रीमियम स्पेंड बढ़ रहा है, अब अंडरपिन डिमांड बढ़ रही है हायर प्राइस वाली और बेवरेज मार्केट में एक नया सेगमेंट बन रहा है। अगर देखें कंज्यूमर बेस 6 करोड़ से 10 करोड़ पहुंच जाएगा 13% CAGR से ग्रो करते करते। शिफ्ट टू लो और नो शुगर बेवरेज, मतलब ये अब कंज्यूमर शिफ्ट कर रहा है लो शुगर या फिर यहाँ पे शुगर नहीं ली जाती है। पहला तो ये है 63% जो वन बेवरेज के प्रोडक्ट हैं Q1 2026 में, उसमें ग्रोथ देखने को मिली काफी अच्छी लो और जीरो शुगर प्रोडक्ट में। ग्लोबली देखें तो पेप्सिको ने लॉन्च किया है फर्स्ट प्रीबायोटिक गल्ट हेल्थ कोला जुलाई 2026 में, जो कि फंक्शनल बेवरेज ट्रेंड में रहा है। आईटीसी भी डबल प्राइसिंग पॉइंट का फायदा उठा रही है, कोकोनट कोला लॉन्च कर रही है फर्स्ट, पहले ये क्विक कॉमर्स में लॉन्च करेगी टेस्ट के तौर पर। अगर वहां पर ये अच्छा काम करता है तो फिर और भी जगह होगा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये लॉन्च किया जाएगा। ड्राइवर बी और सी रीपोजिशनिंग और फाइनेंशियल डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, रीपोजिशनिंग एंड सप्लाई चेन लिवरेज। आईटीसी ने एक्वायर किया बी नेचुरल 2014 में और लॉन्च किया है ₹40 का 200 ml का टेंडर कोकोनट वाटर ड्रिंक 2023 में लॉन्च किया था। उसके बाद इन्होंने बी नेचुरल फेसिंग, वहां पर कंपटीशन मिल रहा था, आईटीसी ने मर्ज कर दिया कोकोनट वाटर को और स्पैंकलिंग कोला को और नया कॉन्सेप्ट
नया कार्बोनेटेड फॉर्मेट बनाया। और न्यू एसक्यूएल राइट की बात करें, आईटीसी ने प्रोसेसिंग प्लांट और लॉजिस्टिक नेटवर्क को मिला दिया और अवॉइड किया फ्रेश कैपिटल लगाना, एक्सपेंडिचर लगाना। और 2025 में एक्विजिशन किया बिरला की सेंचुरी पल्प एंड वाटर वेब पेपर बिजनेस का। तीसरी बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं लोग सिगरेट से, तो सिगरेट का रेवेन्यू 45% आ गया है टोटल रेवेन्यू का, जो कि ऑपरेटिंग मार्जिन 60-70% है। और नॉन सिगरेट का अगर देखें तो 7 से 8% का है। नॉन सिगरेट का मतलब है एफएमसीजी पर मार्जिन कम है कंपनी के। आईटीसी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो बहुत ही कम है, 2021 में 28% थी। 2025 में डिमर्जर कर दिया गया होटल डिवीजन का, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2025 में 37% से 39% पे आ गई 2026 के अंदर। आईटीसी लगातार अपने आप को इनऑर्गेनिक पुश कर रहा है हाई मार्जिन की तरफ और हेल्दी ब्रांड बना रहा है। योगा बार बना रहा है, 2024 में लॉन्च की थी। एम्बल फूड्स आया था 2025 में। सेंथलो नेचुरल बायो प्रोडक्ट लॉन्च किया 2026 में 400 करोड़ का। और D2C फॉर गवर्नमेंट लाइन बनाई आशीर्वाद सॉइल के लिए और क्रिएशन किया मास्टर शेफ क्रिएशन का स्विगी और जोमेटो में। बेवरेज की स्ट्रेटेजी और टाइमलाइन की बात करें, कोकोनट कोला ने लॉन्च किया लेटेस्ट स्टेप डिकेड लॉन्ग रिपोजिशनिंग ली आईटीसी बेवरेज और एफएमसीजी पोर्टफोलियो में। देख सकते हैं इस तरह से 2024 में बी नेचुरल लॉन्च एक्वायर किया। 2022 में कैंपा कोला लॉन्च हुई 10 रुपए की, तो इन्होंने भी बीई नेचुरल 40 रुपीज में कोकोनट वाटर लॉन्च कर दिया। फिर योगा बार, एम्पल फूड और भी चीजें लॉन्च की। फिर होटल का डिमर्जर कर दिया और फिर 2026 में कोकोनट कोला लॉन्च कर दी। सिगरेट अभी भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल इनका है, लेकिन नॉन सिगरेट बिजनेस पे काफी अच्छा फोकस कर रहे हैं कंपनी। चैलेंजेस की बात करें तो कंपटीशन बढ़ रहा है। मई 2026 में पेप्सिको वन बेवरेज ने अपनी बोतल एग्रीमेंट को रिवाइज किया है और 2049 तक की टेंडर फिर से हासिल कर लिया है। वन बेवरेज के बाद 38 प्रोडक्शन फैसिलिटीज है इंडिया के अंदर। अब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अदर ब्रांड्स को भी। फूड इन्फ्लेशन और एफएमसीजी मार्जिन, जियो पॉलिटिकल शॉक वैसे वेस्ट एशिया में, इंडिया में देखें तो रिटेल फूड इन्फ्लेशन 2.1% से 4.2% पर पहुंच गया अप्रैल 2026 में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वीट मतलब गेहूं, दूध और ऑयल और भी चीजें हैं रॉ मटेरियल, उनकी कॉस्ट बढ़ गई है और इसका प्रेशर देखने को मिल रहा है। 1.9% से इनके मार्जिन्स कम हुए हैं और क्वार्टर फर्स्ट 2026 में 9.4% के मार्जिन थे। हायर क्विक कॉमर्स कॉस्ट, फर्स्ट मूवर रिस्क, तो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहें प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करने के ज्यादा चार्जेस लेते हैं और इसी वजह से मार्जिन पर और प्रेशर पड़ता है। आईटीसी सक्सेसफुली फंक्शनल प्रीमियम कोकोनट कोला कैटेगरी को लॉन्च कर रहा है कोकोला और पेप्सिको से मतलब कॉम्पिटिशन करने के लिए। तो इसके लिए इन्हें ई कॉमर्स वेबसाइट पे लॉन्च होना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखें तो इसे हम 6.5 की रेटिंग देंगे। शॉर्ट टर्म में कोकोला एक क्विक कॉमर्स पायलट फेज है। नियर टर्म में कंट्रीब्यूशन होगा रेवेन्यू में बहुत ही कम और मार्जिन में भी देखते हैं कैसा करते हैं, लेकिन फूड इन्फ्लेशन से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में फर्क पड़ेगा। लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिख रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, एफएमसीजी मार्केट की नो शुगर कंज्यूमर भी बढ़ रहे हैं। आईटीसी लो कैपेक्स कर रहा है ताकि लिवरेज सपोर्ट मिल सके और ड्यूरेबल कैटेगरी एक्सपेंशन कर सके, मतलब सिगरेट और एफएमसीजी दोनों में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हो रहा है, 2021 में 28% था, 2026 में 39% हो गया है। ये सभी हो रहा है हेल्दी प्रीमियम ब्रांड की वजह से। पॉजिटिव ये है लो कैपेक्स कर रहे हैं लोग, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल कर रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हो रहा है, लास्ट और फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमर बढ़ रहा है। रिस्क की बात करें, वन बेवरेज फ्री लॉन्च कर रहा है कोला पोस्ट को, जो कि एक्सक्लूसिव रिमूव कर दिया गया है। फूड इन्फ्लेशन की वजह से एफएमसीजी में मार्जिन का प्रेशर है। क्विक कॉमर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या कहें मार्केटिंग कॉस्ट थोड़ी सी हाई है। फास्ट नीड टू रिस्पॉन्स से रिस्क होता है कोक और पेप्सिको, मतलब ये पेप्सिको और कोक दोनों ही पहले से मार्केट में है
तो अब नया प्रोडक्ट आएगा तो थोड़ा सा यूजर हिचकिचाता है नया प्रोडक्ट यूज करने में। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। धन्यवाद।